प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपनी कार्रवाई का दायरा काफी बढ़ाया है और छापेमारी के मामले में नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस अवधि में एजेंसी ने कुल 2,892 रेड डाली, जो पिछले साल की 1,491 कार्रवाई के मुकाबले लगभग दोगुनी है। ये बढ़ोतरी दर्शाती है कि एजेंसी ने आर्थिक अपराधों पर निगरानी और दबाव दोनों तेज किए हैं। हालांकि ईडी की सालाना रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में गिरफ्तारियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई। इस साल 156 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 214 और उससे पहले 272 था। एजेंसी का कहना है कि अब वो टारगेटेड इन्वेस्टिगेशन यानी कि ठोस सबूतों पर आधारित जांच पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जिससे अनावश्यक गिरफ्तारियों से बचा जा सके। संपत्ति जब्ती यानी कि अटैचमेंट के मामले में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ईडी ने 712 प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी करते हुए करीब 81,422 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की, जो पिछले साल के 30,036 करोड़ रुपए के मुकाबले करीब 171% ज्यादा है। ये अटैचमेंट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत किए जाते हैं और एजुकेटिंग अथॉरिटी की मंजूरी के बाद स्थायी रूप ले लेते हैं। रिपोर्ट की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धि पीड़ितों को धन वापसी रही। फाइनेंशियल ईयर 2026 में ईडी ने करीब 32,678 करोड़ रुपए निवेशकों, होम बायर्स और बैंकों को लौटाए, जो पिछले साल के 15,263 करोड़ रुपए से दोगुना से भी ज्यादा है। इसमें PACL पॉन्जी स्कैम का बड़ा योगदान रहा है, जहां अकेले 15,582 करोड़ रुपए की वापसी की गई। इससे एजेंसी की फोकस सिर्फ कार्रवाई तक सीमित न रहकर रिकवरी पर भी दिखता है। केस दर्ज करने और चार्जशीट दाखिल करने की गति भी बढ़ी है। केस रजिस्ट्रेशन 39% बढ़कर 1,080 हो गए, जबकि चार्जशीट की संख्या 457 से बढ़कर 812 पहुंच गई है। ईडी का दावा है कि अब जांच पूरी करने में लगने वाला समय पहले के 3 से 4 साल से घटकर करीब 1 से 1.5 साल रह गया है, जिससे न्याय प्रक्रिया तेज हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग में बढ़ोतरी देखी गई। भारत को विदेशों से कुल 246 कानूनी सहायता अनुरोध मिले, जिनमें सबसे ज्यादा यूके से 79 रिक्वेस्ट सामने आई। वहीं 31 मार्च 2026 तक 353 MLAT-LR अनुरोध लंबित हैं, जिनमें UAE से 69, सिंगापुर से 55, यूके से 39, हांगकांग से 36 और अमेरिका से 26 प्रमुख हैं। ये दिखाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग अब वैश्विक नेटवर्क से जुड़ा अपराध बन चुका है। कानूनी रूप से PMLA के तहत ईडी को तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी और संपत्ति अटैच करने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। इस कानून की खास बात यह है कि इसमें जमानत मिलना कठिन होता है और आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी भी अधिक होती है। कुल मिलाकर ईडी की रणनीति में अब 3 बड़े बदलाव साफ नजर आते हैं: अधिक छापेमारी, कम लेकिन सटीक गिरफ्तारियां और ज्यादा रिकवरी। ये बदलाव एजेंसी को सिर्फ जांच एजेंसी से आगे बढ़ाकर आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने वाली संस्था के रूप में स्थापित करने की दिशा में संकेत देता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।